जो कहा वैसा ही हुआ। कहा गया था कि 18 तारीख को ईरान जो है बेतहाशा किस्म की बमबारी करेगा और मारेगा। एक और पेशीन कोई पूरी हो गई एम ए शहजाद खान साहब की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी, आप देख रहे हैं हैदर जी ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद हूँ एम ए शहजाद खान साहब के साथ। इल्म जफर इब्न साद, बहुत सारे इलूम ऐसे जिसके 35-36 साल का तजर्बा रखते हैं, बहुत बड़ा तजर्बा है। किसी भी मामला पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो खान साहब से रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, बताऊंगा भी आपको, ज़रूर रब्ता कीजिएगा। असल टॉपिक की तरफ आते हैं, ईरान और इसराइल जंग। खान साहब ने कहा था कि 18 तारीख को घुमसान की जंग होगी, ईरान मारेगा इसराइल को, और वैसे ही हुआ। खान साहब की पेशेंट कोई पूरी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बिल्कुल खान साहब, आपका माथा चूमने को दिल चाह रहा है मेरा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं आपका भी माथा चूमूंगा। बिल्कुल बनता है खान साहब, और बिल्कुल हम बनता है। तमाम मुसलमान आपस में बगलगीर होंगे, बेशक बेशक होना शुक्राने के चाहिए। नफल भी पढ़ेंगे। वो दिन करीब है और अल्हम्दुलिल्लाह जब फतह मुसलमानों की होगी, जब ईरान पूरी तरीके से इसराइल की मंजी ठोक देगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मंजी ठोकेगी इसराइल की, ईरान ठोकेगा। दुआ यह है कि तमाम मुसलमान जो हैं इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, वरना एक एक करके मुसलमानों को ख़त्म किया जाएगा। सामने है सारी हिस्ट्री, आपके हिस्ट्री देखें खान साहब। सवाल यही है कि ईरान इसराइल जंग, अमेरिका भी और ममालिक भी, यूरोपीय ममालिक जो हैं इकट्ठे हो गए। इमरान अगर ईरान पे हमला करते हैं तो कहाँ देखते हैं ईरान को आप? बिस्मिल्लाह। देखिए, इसराइल में जो नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, इसकी दरीना ख्वाहिश है कि मैं ग्रेटर जो है इसराइल बना लूँ। और उसने जगहें भी सोची, नक्शे भी बनाए, बड़ा कुछ, लेकिन वो आज तक कामयाब ना हुआ। और बाकायदगी से वो ईरान पे इल्ज़ामात लगाता रहा कि इन्होंने एटम बम बना लिए हैं, और वो एक बहाना तलाश करते हैं ना जंग के लिए। और उसने सबसे पहले कब्ज़ा उस तरफ कर लिया, बशारुल असद की हुकूमत शाम से ख़त्म की, उधर आ गया। और वही सोच रहा था कि मैं आस्ता आस्ता इस खित्ते पे कब्ज़ा कर लूँगा। लेकिन लेकिन ये है कि उसने एक मुकम्मल तैयारी रखी और इत्मीनान में वो ले रहा था ट्रंप साहब को, कि मैं जो कर रहा हूँ और आप देख लेना, आप मुझे खुद कहेंगे, जो मैं उसके ज़हन को पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, कि जी आप कहेंगे नेथन तूने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। तो नेथन ये सोच रहा था कि मेरे साथ बिल्कुल अमेरिका है, और उसने बेधड़क होकर छलांग वैसे ही मारी जैसे उसने शाम पे मारी। उसने ईरान की तरफ हमला किया और उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान उसको ठोक के जवाब देगा। पहले तो शहादतें हुई बड़ी बड़ी अहम, अल्लाह पाक उन सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए जो ईरान में शहादतें हुई। और उसका हाथ कहते ने झाका ले जाना, तो इसराइल का झाका ले गया था। तो उसने वो हमला किया। तो ईरान तो एक कौम है, हाँ जी, नेशन। और उन्होंने जवाब दिया, पहले बर्दाश्त किया, फिर जवाब दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जंग तुमने शुरू की, ख़त्म हम करेंगे, और हम बदला लेंगे, और हम दफ़ा भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब हम सितारों की तरफ आते हैं। सितारों में मैंने एक बात की थी कि 7 जून को मरीख सियारा जो है वो जा रहा है बुर्ज असद में। मरीख सियारा जंगजू सियारा है, सिपाही और फौजी सियारा कहते हैं। वो खुद ल्यू में चला गया, मेल में, और अपने दोस्त क्या बादशाह के पास चला गया। क्योंकि जो ल्यू बादशाह है, क्योंकि ल्यू का प्लैनेट कोई नहीं है, स्टार है, सूरज है वो और इस सूरज के इर्द गिर्द तमाम प्लैनेट्स घूमते हैं। मरीख वज़ीर है उसका। तो बात यह है, वज़ीर आ गया बादशाह के पास, बादशाह ने दे दी पावर। अब बात यह है कि जब मरीख आ गया है सूरज में, तो फिर तो लड़ाई नहीं रुकेगी, दुनिया में तमाइयाँ नहीं रुकेंगी, आफात तो नहीं रुकेंगी। बिल्कुल। अब वो 10 तारीख को ही अगर देखें, एक सियारा मुश्तरी वो ग़ुरूब भी हो गया। और मैंने पेशन कोई 6-7 को कर दी थी कि कोई जहाज़ गिरेंगे। सबसे पहले तो इंडिया का पैसेंजर प्लेन गिर गया, काफ़ी हाँ जी बिल्कुल। और साथ ही 12 तारीख को वो हमला हो गया, उसने ईरान पे कर दिया। अब ये सारा हो क्यों रहा है? एक तो मरीख की वजह से, दूसरा ये है कि 2025 के डिजिट्स को काउंट करें, वो बनता है 9, और 9 जो है वो एरीज और स्कॉर्पियो दोनों का जो लकी नंबर है, और मरीख भी दोनों के। स्कॉर्पियो का भी प्लैनेट मरीख है, एरीज का भी है। अब स्कॉर्पियो के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो Z और N है, और एरीज क्या है वो अलिफ आइन लाम और ये है।
अब हम देखें सबसे पहले तो स्कॉर्पियो को, तो स्कॉर्पियो में जेड से वो जेलेंसी जो है वो क्या है उनका नाम, यूक्रेनी सदर वाले, हाँ जी। अच्छा, नून से नरेंद्रा है, नरेंद्रा मोदी, और नून से जो है ये नेतन्याहू। अभी नेथन और नरेंद्रा ने पूरी दुनिया में जाप डाला हुआ था, और अकड़ भी इनमें बहुत ज़्यादा थी कि पता नहीं हम क्या है। वो 1.25 अरब अवाम का वो बन गया वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री तीसरी दफ़ा, और वो आश्रम से निकला हुआ। हाँ जी। उधरा कहते ना ओ कि थोड़ी सी बोता बढ़ जाना, और 9 दौलती तो वैसे ही पता लग जाता है। सही बात है। अब आगे चलते हैं। खैर 29 सूबों का मालिक इंडिया, नरेंद्र मोदी उसका वज़ीर आज़म, ठीक हो गया। उस समय में पता नहीं बदमाशा, हाँ जी, ठीक है। इधर हम पाकिस्तान 4 सूबे के मालिक, लेकिन मुसलमान है, कलमा हक, बेशक, शहादत हमारी आरज़ू है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। मरना तो सब ने, हर जी रू ने। हाँ जी, और शहादत से अच्छी मौत हमारी तो आरज़ू। बेशक। अब हमने मारा नहीं, इंडिया को ठोक भी दिया था। जो मैंने डेटें बताई थी कि इन डेटों पे हम मारेंगे और फेल भी करेंगे, वो सारी पेशन को ये मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, एक तो वो हो गई बात। दूसरी चीज़, इधर हम नेथन को देखें, वो भी एंड में। अच्छा, मारा किसने? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मारा हिंदुओं को, गैर मजहबियों को, इंडिया को मारा। अब नेतन्याहू ने हमला किस पे किया? इस्लामी जमहूरिया ईरान पे, वो भी गैर मुस्लिम जी। और कौन था? एन, स्कॉर्पियो वाला। अब इधर ईरान में जो है सुप्रीम लीडर हैं वो आयतुल्ला खामनी जी, खामनी। अब वो 1/12 के खाने के मालिक और 2 मरीख के मालिक हैं। अब 2 मरीख यानी कि अलीफ और अलीफ मरीख ही है ना, जी। और ईरान भी मरीख, 3 मरीख। 3 मरीख। जो इसराइल है वो 1 मरीख है, और उसके साथ नेथन का जब हम डालेंगे तो वो भी मरीख है, लेकिन स्कॉर्पियो का है। बिल्कुल सही। मार पड़ेगी इसराइल को, क्योंकि मरीख इस साल का तो बादशाह है, 2025 भी है, नंबर 9 है, जीतना बादशाह ने, जीतेगा ईरान, जीतेगा आयतुल्ला साहब सुप्रीम। जी हाँ, सुप्रीम लीडर ईरान के, अल्लाह के हुक्म से जीत फतह होगी मुसलमान के। बिल्कुल सही खान साहब। ऐसले पहले से कहते, चलो बस यही कहते थे ऐत की ना, चूहा बिल जी फस गया जी, ऐसे ही तूनी शूनी दे के मुका दियो, नहीं तो लम्मा काम खराब। कौन? नेतन्याहू। क्योंकि आदत है ना थल्ले बैंकर से विच वड़न दी, तो उत्थे ही धूनी दे दियो। तो धूनी का टाइम आ गया है। तो धूनी क्या है? वो बड़े बड़े मिसाइल हैं, वो सजील मिसाइल हैं, वल्फते या फतह ऐसे मिसाइल हैं जो चलेंगे। जी हाँ, आज रात आहो। सबसे पहले तो 22 जो है जून को एक ट्रांजिट है मरकरी का कैंसर में। 20 जून से 23 जून तक इसराइल की सड़कों में थानू बंदाबंदी नहीं नजर आनी। 20 से 23 जून सब बढ़ गए उनके बंकरां च, लेकिन उस बंकरां दे विच सजील मिसाइल तू नहीं दे देगा। नहीं जी, बड़ी ये भी पेशेंट खान साहब की कि 20 से 23 तारीख तक, और जी 29 जून को वीनस का ट्रांजिट है टॉरस में। अच्छा। और 27 से 30 में क्या होगा? तेल छिड़क दिया जाएगा बंकर्स पे। खान साहब खतरनाक माहौल नजर आ रहा है ये तो। आहो खान साहब, तीसरी जंग अजीम आगे सुने। 4 जुलाई को नेपच्यून रेट्रोग्रेड हो रहा है। नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू। 6 जुलाई को मुश्तरी मशरिक से तलू हो रहा है। नेतन्याहू लबोगे तुसी किथे चलेंगे? वो रिजीम चेंज करने के चक्कर में था ईरान में। जी हाँ, वो उनका शहंशाह का जो बेटा है, क्या नाम है, रजब, पता नहीं क्या, भूल गया मैं नाम, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जी हाँ, वो है कोई नाम, तो वो उसको वली अहद को लाना चाह रहे हैं। तो वो उसकी बारी नहीं आनी, क्योंकि वो भी ज़रा माइंड उसी तरह का रखता है, यहूदियों वाला ही। तो वो बात ये है कि अब जो होना है आइंदा आने वाले टाइम में, वो जो मैं असल बात की तरफ जाऊं,
कि 6 जुलाई को मुश्तरी का राइज है ईस्ट से, बिल्कुल सही। तो 6 जुलाई से फतह और कामयाबी मुसलमानों के हाथ में होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अमेरिका अगर इस जंग में कूदते हैं, ट्रंप साहब कूदते हैं, तो 11 जुलाई को खप्पर जो होगा जो 7 अक्टूबर तक रहेगा, और 13 जुलाई को तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। जैसे नेपच्यून 4 को जुलाई को रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो 13 जुलाई को वो हो रहा है, तो उससे ये होगा मगरिब को मार पड़ेगी मशरिक से। अब मशरिक में कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, मिडल ईस्ट है, रशिया है, बिल्कुल सही, और बेशुमार कंट्रीज हैं, तो पड़ेगी जी, बिल्कुल जी, मार पड़ेगी तो जरूर अब पड़ेगी। ये रह गया कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब वो नेतन्याहू 30 साल से लेके बैठे हुए हैं ग्रेटर, वो गटर की कहते हैं, मैं तो भूल गया, गटर की सी, ग्रेटर इजराइल, ग्रेटर इजराइल, वो तो बागी बात है, वो एक अपनी रियासत नहीं कायम कर सकते। बिल्कुल जी, रियासत कायम नहीं कर सके हैं। जितनी खान साहब ने पेशन गोइयाँ की हैं बेहतरीन पूरी होती जा रही हैं। बस अल्लाह पाक हमें इन तमाम आफात से बचाए। मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए और पूरे दुनिया को ये अमन का। एक बात और बता दूं, जी जी, मुसलमान इकट्ठे हो चुके हैं। जब भी हम जुम्मा पढ़ते हैं, अब अव्वल तो सुबह जुम्मा है, तो जुम्मा हो या हम कोई भी नमाज बाजमात पढ़ते हैं, तो सारे मुसलमान जो है नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाज तकबीर उला के साथ। तकबीर उला हो गई है, आयतुल्लाह खामनाई साहब ने कर दिया अल्लाहु अकबर, पीछे तमाम मुसलमान खड़े हैं, तमाम ममालिक के मुसलमान, कोई भी जमात से नहीं भागा, किसी का वुजू नहीं टूटा, सारे खड़े हैं। और अब सलाम का वक्त आ गया है। अब वो कहते हैं इसराइली साड़ी जान छुड़ाओ, चौधरी साहब, ट्रंप जी, बिल्कुल सर। अब ट्रंप साहब कहते हैं भाई माफी मांग लो। खामनेई साहब हो या ईरान का कोई भी शख्स हो या बच्चा भी हो, वो कहेगा हम तो कट सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, हम ना पीछे हटेंगे ना झुकेंगे। सर खामनेई साहब तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने माफी मुफी कोई नहीं मांगनी, उन्होंने कहना है बराबरी की बुनियाद पे, वो भी बराबरी वो इसराइल की नहीं, वैसे इज्जत की बुनियाद को सुलह सफाई होती तो ठीक है, अदरवाइज फारक में ठोक रहे हैं। तैयार हो जाओ, अब सुलह सफाई का टाइम हो गया है, उन सलाम फेरन का टाइम है, फिर मुसलमान सलाम फेरन वाले ने। हाँ जी, बिल्कुल जी। खामनेई साहब ने ये कहा है कि चाहे एक और करबला हो जाए, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। डॉक्टर मोहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्लाह, उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले, 50, 60, 70 साल पहले जो जो कहा था वैसे ही नज़र आ रहा है। बिल्कुल खान साहब, आपकी पेशन गोइयाँ पूरी होती नज़र आ रही हैं। इसी के साथ मुझे और आज आखिर जानते जानते मुसलमान जी कर जा, और कोई त्यारे या कोई परिंदे ने इसराइल को लै और ठुक जान के अज राती कल दिक्र भी है 3 दिन के बड़ा नजर नहीं, ये भी पेशन गोइयाँ खान साहब की 3 दिन में बड़ा कुछ होता नजर आ रहा है। बिल्डिंग भी बड़ी उठ जाएंगियां, बिल्डिंग। खान साहब ने कहा था जब बस ये ज़िंदगी इंसान की जो है ये अल्लाह के ही हवाले है, स्पुर्द है, लेकिन पेशीन कोई की थी कि कुछ होता नज़र आ रहा है तो इंडिया का तैयारा गिर गया था। फिर कहा था कि कुछ होता हवाओं में नज़र आ रहा है तो मिसाइल चलना शुरू हो गए थे, तैयारे गिरना शुरू हो गए थे। अभी एक बड़ा ज़ल्ज़ला इन 3-4 दिनों में आने वाला है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान बड़ा ज़ल्ज़ला अल्लाह ना करे। 3 दिन का टाइम दिया खान साहब ने, और ये जैसे जैसे टाइम देते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ होता जा रहा है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर, और मुझे खान साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।